हेलो गुड मॉर्निंग, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करेंगे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन क्या होती है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हेपेटाइटिस बी जो होती है आपकी, जो लोग चैनल पर आ चुके हैं कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और उनको आज हेपेटाइटिस बी के बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आज में 30 क्वेश्चन इसके साथ आपको दिया जाएगा। जैसे लिखा है कि यह एक वायरल संक्रमण है जो लीवर में सूजन की क्षति का कारण बनता है और संक्रमण एक्यूट या दीर्घकालीन क्रोनिक हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का एक संक्रामक बीमारी होती है जो हेपेटाइटिस बी वायरस HBV के कारण होती है और हेपेटाइटिस बी वायरस बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होती है। ये मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करती है। ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ये यकृत को ये प्रभावित करती है मुख्य रूप से। तीव्र संक्रमण मतलब एक्यूट हेपेटाइटिस बी, ये संक्रमण आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर 6 महीने तक रहता है और दीर्घकालीन संक्रमण जो होता है आपका यानी कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, ये 6 महीने से अधिक समय तक चलता है और लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस या लीवर कैंसर का कारण बन जाता है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपका कारण बन जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपका लक्षण के बारे में देखा जाए अगर इनके, तो हेपेटाइटिस बी का जो लक्षण होता है बेसिकली संक्रामक के तीव्र या दीर्घकालीन चरणों में निर्भर करता है और कई मामलों में यह बिना किसी लक्षण का भी हो सकता है। जैसे आपका बुखार, थकान, भूख लगना, मिचली या उल्टी होना, पेट के ऊपरी दाएं सिरे में दर्द होना, गहरे रंग का मूत्र डार्क यूरिन होना और पीला त्वचा या आँखें ज्वाइंटिस या पीलिया का शिकार होना। तो इनके ये हेपेटाइटिस बी के ये लक्षण हैं। ये चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस बी का ही कारण है, यानी हेपेटाइटिस बी के वायरस से आपसे ग्रसित हो। ये सिम्टम्स हैं उनके, ध्यान देने वाली बात। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी के कारण क्या होते हैं? ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य या अन्य शारीरिक द्रव्यों के संपर्क में आने से फैलता है। इसका कैसे फैलता है? संक्रामक सुइयां का उपयोग किए हों, यौन संपर्क किए हों या मां से बच्चे के प्रसव के दौरान ये हुआ हो या संक्रमित रक्त के आदान प्रदान से भी हेपेटाइटिस बी होने के कारण हैं आपके। ये इनसे आप हमेशा ध्यान दें, जब भी किसी सुई लगाएं तो प्रॉपर सुई, नई सुई का यूज करें। यौन संबंध करते समय बातों को ध्यान दें। माँ से बच्चों का प्रसव के दौरान होते समय केयर करें और संक्रमित रक्त आदान प्रदान ना करें, तो इससे हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखा जाए हेपेटाइटिस बी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो उसका ये बता रहा है कि ब्लड टेस्ट करिए, HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस एंटीजन या हेपेटाइटिस बी AH एंटीबॉडीज, DNA की जांच करिए। लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर की क्षति का मूल्यांकन करिए। लीवर बायोप्सी, यदि सिरोसिस या कैंसर की आशंका हो तो लीवर बायोप्सी भी कराइए डायग्नोसिस करने के लिए। आपको जानकारी के लिए आपका ये तीनों चीज़ें टेस्ट कराना चाहिए आपको। थर्ड देखा जाए तो उपचार कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हेपेटाइटिस बी का उपचार, ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो कह रहा है कि तीव्र संक्रमण हो यानी अक्सर विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती है।
शरीर खुद संक्रमण को खत्म कर सकता है। और दीर्घकालीन संक्रमण तो एंटीवायरल दवाएं जैसे टोनोफोरिक लीजिए या एंटेकॉविर लीजिए, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, इंटरफेरान इंजेक्शन ले सकते हैं। लीवर अगर ट्रांसप्लांट है तो गंभीर मामलों में ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दें, जो उपचार के लिए केयर किया जाता है, ट्रीटमेंट लिया जा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर देखा जाए तो इसका प्रिवेंट कैसे, रोकथाम कैसे कर सकते हैं इसकी। तो रोकथाम के लिए विशेष रूप टीकाकरण वैक्सीन में हेपेटाइटिस बी का टीका बहुत प्रभावी और जन्म के तुरंत बाद लगाया जा सकता है। और मैंने वैक्सीनेशन इसका स्टार्ट रखिए। सुरक्षित यौन संबंध रखिए, साफ और नई सुइयों का उपयोग करिए और संक्रमित रक्त से बचाव रखिए। ये प्रिवेंट के उनके कारण हैं आपके। और जटिलताएं में देखा जाए तो इसमें जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं, अगर यदि आप इलाज नहीं किया गया तो हेपेटाइटिस बी संक्रमित समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे आपका लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, लीवर फेल्योर और अन्य, यानी हेपेटाइटिस बी के साथ साथ अन्य संक्रमण भी आपके शरीर में फैल सकते हैं। तो ये इनके कॉम्प्लिकेटेड जटिलताएं आती हैं इसके रिलेटेड। और ये आपके लास्ट थियोरिटिकल पॉइंट थे आपके जटिलताएं तक। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी किस प्रकार का वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी किस प्रकार का वायरस होता है ये आपको बताना है। तो हेपेटाइटिस बी देखा जाए बेसिकली तो आरएनए, डीएनए, रोटा वायरस या बैक्टीरिया होता है। तो हेपेटाइटिस बी ध्यान दीजिए हमेशा जो होता है डीएनए वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? डीएनए वायरस, यानी फर्स्ट का पहला सही है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करें? विच ऑर्गन डज हेपेटाइटिस बी प्राइमरली अफेक्टेड? दिल को, गुर्दे को, यकृत को, फेफड़े को? तो अभी हमने जस्ट अभी बात किया था तो उसमें ये बताया था कि हेपेटाइटिस बी जो मुख्य रूप से आपके लीवर को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? लीवर को। तो आपका सी इज राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण कैसे फैलता है? हाउ टू हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड? तो दूषित जल के सेवन से, रक्त और शरीर के द्रवों के संपर्क से, या मच्छर के काटने से, या वायु जनित होने से। हेपेटाइटिस बी जो होता है उसका फैलने का मुख्य कारण होता है आपका रक्त और शरीर के द्रव्यों के संपर्क से होने से होता है, यानी कि इसका बी राइट आंसर है आपका। हेपेटाइटिस बी का टीका कितने चरणों में दिया जाता है? यानी हाउ मेनी डज आर गिवन इन द हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शेड्यूल? 1, 2, 3, 4। तो हेपेटाइटिस बी ध्यान दीजिए हमेशा इसको 3 चरणों में दिया जाता है, यानी 3rd इज करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस बी का तीव्र संक्रमण कितने समय तक रहता है? 1 से 2 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 6 महीने या 1 साल? हेपेटाइटिस बी जो होता है इसका संक्रमण जो होता है 6 महीने तक रहता है, यानी सी राइट आंसर इसका है। हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सी दवा प्रभावी होती है? टेनोफोरिक, एमॉक्सिलिन, इब्रोफेन या पैरासीटामोल? तो अभी बताए हैं हेपेटाइटिस बी के लिए आपका फर्स्ट टेनोफोरिक दवा जो होती है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी से कौन सा गंभीर रोग हो सकता है? व्हाट सीरियस डिसीज ऑफ द हेपेटाइटिस बी कॉजेज? मधुमेह, सिरोसिस, अस्थमा या उच्च रक्तचाप होता है। तो सिरोसिस टाइप की बीमारी जो होती है हेपेटाइटिस बी के होने का कारण होता है, अर्थात बी इज राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? लीवर बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, MRI? तो इसमें हेपेटाइटिस बी के लिए आपको कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो सबसे पहले हेपेटाइटिस बी के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो ब्लड टेस्ट आपका बी इज राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से कैसे रोका जा सकता है? नियमित व्यायाम से, टीकाकरण से, प्रोटीन डाइट से या सर्दी से बचाव से? तो हेपेटाइटिस बी हमेशा वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है, यानी टीकाकरण किया जाए।
तो हेपेटाइटिस बी को रोका जा सकता है। तो 9th का ए बी सही है। हेपेटाइटिस बी का वायरस किस मार्ग में आता है? पोक्सा वायरस, हेपाडना वायरस, फ्लेवी वायरस या रोटा वायरस। हेपेटाइटिस बी का वायरस किस वर्ग में आता है? तो हेपेटाइटिस बी का वायरस जो होता है आपका बेसिकली हेपांडा वायरस होता है। हेपांडा वायरस होता है, बी इज राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी संक्रमित मां से बच्चे में कब स्थानांतरित होता है? गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान, स्तनपान के दौरान या सभी के दौरान? तो माँ के द्वारा जो बच्चों में प्रसव होता है तो वो ध्यान दीजिएगा, प्रसव के दौरान ही हेपेटाइटिस बी जो होता है बच्चे के अंदर आ जाता है। तो 11 का बी राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी का कौन सा लक्षण आमतौर पर दिखाई देता है? विच ऑफ द कॉमन सिम्टम्स इज सीन द हेपेटाइटिस? पीला त्वचा, दाने पड़ना, गला खराब होना, कान का दर्द होना। तो ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस बी में एक्चुअली जो होता है, हेपेटाइटिस बी में कौन सा लक्षण आमतौर पर आता है? तो वो होता है आपकी पीली त्वचा हो जाती है, येलो स्क्रीन हो जाती है हेपेटाइटिस बी में। हेपेटाइटिस बी संक्रमित व्यक्ति का मूत्र कैसा होता है? गहरे रंग का, सफ़ेद रंग का, झागदार या सामान्य हो जाता है? तो हेपेटाइटिस बी में ध्यान दीजिएगा, जो मूत्र जो होता है आपका डार्क कलर्ड होता है, गहरे रंग का हो जाता है, अर्थात इसका बी राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी का सबसे अधिक जोखिम किसे होता है? हु इज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस बी? स्वास्थ्यकर्ता को, बच्चे को, बुजुर्ग को, सभी को? तो ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा जो जोखिम होता है वो स्वास्थ्यकर्ता के लिए होता है हेपेटाइटिस बी। और 14 का राइट आंसर क्या है आपका? ए इज करेक्ट आंसर। स्वास्थ्यकर्ता के लिए सबसे ज़्यादा जोखिम होता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस किस तापमान पर निष्क्रिय होता है? हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है उसका जो टेम्परेचर 37 होता है, 56 होता है या 100 होता है या -20 होता है। तो हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है वो 100 पर तापमान पर निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि डीएक्टिवेट होता है। तो 15 का आपका सी राइट आंसर है। हेपेटाइटिस बी वायरस का उष्मायन काल कितना होता है? 2 से 3 दिन, 2 से 5 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 6 से 24 सप्ताह या 1 साल? तो उष्मायन काल जो होता है हेपेटाइटिस बी का 6 से 24 सप्ताह होता है, 6 से 24 सप्ताह, अर्थात 16 का सी राइट आंसर है। हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सा एंटीजन जांच में पाया जाता है? विच एंटीजन डिटेक्ट द हेपेटाइटिस बी डायग्नोसिस? HBsAg, HBAg, HBcAg या सभी? तो ध्यान दीजिए, 17 का जो राइट आंसर है वो होता है HBsAg। ये एंटीजन जांच में पाया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट इज राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण रोकने में कौन सा उपाय प्रभावी नहीं है? टीकाकरण, रक्त की जांच, दूषित जल पीना, सुरक्षित सुइयों का उपयोग। तो इसमें क्या है कि दूषित जो जल होता है आपका देखा जाए तो ये चीज़ जो है हेपेटाइटिस बी को संक्रमण को रोक नहीं सकता है। अगर दूषित जल पिएंगे तो आपको जरूर इससे क्या होगा, हेपेटाइटिस बी के शिकार होंगे। तो सी राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी का क्रोनिक संक्रमण कितने समय तक रहता है? 6 महीने, जीवन भर, 1 साल, 5 साल? तो हेपेटाइटिस बी का जो क्रोनिक संक्रमण होता है बेसिकली वो लाइफ टाइम होता है आपका, अर्थात जीवन भर का होता है। तो आपका 19 का बी राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? पेनिसिलिन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन, एमॉक्सिलिसिन? तो हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, इंजेक्शन दी जाती है, उसको कहते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो होती है हेपेटाइटिस बी में लगाई जाती है। DNA का उपयोग क्यों किया जाता है? हेपेटाइटिस बी में DNA का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वायरस लोड जानने के लिए, या लीवर कार्य क्षमता जांचने के लिए, या रक्त के समूह का पता लगाने के लिए, या सभी के लिए? तो
हेपेटाइटिस बी में डीएनए का उपयोग क्यों किया जाता है, तो उसका एक राइट आंसर है कि वायरस लोड जानने के लिए हेपेटाइटिस बी में डीएनए का उपयोग किया जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर में किस प्रकार कोशिकाओं को प्रभावित करता है? रक्त कोशिकाओं को, मांसपेशियों को, यकृत कोशिकाओं को या तंत्रिक कोशिकाओं को? तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने के लिए जो पार्ट होता है वो होता ही यकृत है, यानी लीवर सेल को ज़्यादा हेपेटाइटिस बी आपका प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर में मुख्यतः किस मार्ग से प्रवेश करता है? हाउ डज हेपेटाइटिस बी वायरस प्राइमरली इंटर द बॉडी? पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र या त्वचा? तो हेपेटाइटिस बी जो होता है बेसिकली आपका जो मार्ग में प्रवेश जो करता है उसका जो राइट आंसर है वो होता है आपका रक्त परिसंचरण, यानी ब्लड स्ट्रीम के द्वारा वो प्रवेश करता है शरीर के अंदर। तो बी राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी का कौन सा लक्षण बच्चों में अधिक सामान्य नहीं होता है? थकान, पीलिया, उल्टी या बुखार? तो 23 का राइट आंसर है वो होता है आपका पीलिया। हेपेटाइटिस बी का कौन सा लक्षण बच्चों में अधिक सामान्य नहीं होता है? तो पीलिया अधिक सामान्य में जॉन्डिस ये कहते हैं। हेपेटाइटिस बी के इलाज में इंटरफेरॉन का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, वायरस को मारने के लिए, दर्द कम करने के लिए या लीवर को ठीक रखने के लिए? तो 24 का जो राइट आंसर है वो होता है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आपको हेपेटाइटिस बी में इंटरफेरॉन नाम इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के मरीजों में सिरोसिस होने का खतरा कितना अधिक होता है? 5%, 20%, 50%, 80%? तो ध्यान दीजिएगा, सिरोसिस होने का खतरा आपका कम से कम 20% होता है, यानी बी राइट आंसर इसका है। हेपेटाइटिस बी का टीका किसे लगवाना चाहिए? ही शुड बी वैक्सीनेटेड बाय द हेपेटाइटिस बी। नवजात शिशु को, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को, हेपेटाइटिस बी के मरीज के परिवार के सदस्य को या सभी को? तो ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस बी का टीका जो होता है सभी के लिए, नवजात बच्चा तब भी लगाइए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तब भी लगाइए, हेपेटाइटिस बी के मरीज के परिवार सभी को लाना चाहिए या आल। तो इसका सबसे राइट आंसर क्या है? आल राइट है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए सुई कितनी बार इस्तेमाल किया जाता है? 1 बार, 2 बार, जब एक साफ हो, हमेशा के लिए? तो हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए सुई को केवल 1 बार यूज करना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ही राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी के तीव्र संक्रमण में कौन सी स्थिति घातक हो सकती है? लीवर फेल्यूर, सिर दर्द, थकान, खांसी? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर तीव्र है तो उसमें लीवर फेल्यूर का ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, लीवर फेल कर जाता है हेपेटाइटिस का अगर तीव्र संक्रमण है तो। यानी विच कंडीशन कैन बी फेटल इन द एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन? हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में कौन सा कथन सही होता है? यानी कि विच स्टेटमेंट अबाउट हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रू? यह केवल इंसानों को प्रभावित करता है, ये जंतु और पक्षियों को भी प्रभावित करता है, ये केवल पानी के माध्यम से फैलता है, ये हवा से फैलता है? तो 39 का जो राइट आंसर है ये है जंतु और पक्षियों को भी प्रभावित करता है। यह आपका कथन सही है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी संक्रमण के लिए सबसे सटीक परीक्षण कौन सा है? एंटीजन परीक्षण, पीसीआर टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट या एक्सरे? तो 30 का जो राइट आंसर है वो होता है आपका पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। अगर हेपेटाइटिस बी संक्रमण से सटीक अगर जानकारी लेना है तो पीसीआर उसका कराना चाहिए। पीसीआर टेस्ट होता है जिसमें पूरी जानकारी उसमें मिल जाती है। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। चैनल पर कृपया जो दोस्त हमारे मिल रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।